गाइस, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती, सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन उनको फेस करने के तरीके की वजह से कोई आसमान पर है तो कोई जमीन पर, कोई अंबानी है तो कोई कुछ भी नहीं। चलो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या आपको पता है कि जब बारिश होती है तो जहां एक और सारे पक्षी अपने छिपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, वहीं पे बाज बादलों के ऊपर चला जाता है। अब देखिए, प्रॉब्लम सबके लिए सेम थी, लेकिन उसको सोल्व करने का नजरिया या तरीका अलग अलग था और इसी वजह से बाज को किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। गाइस, मात्र 17 साल के हैदराबाद के सिद्धार्थ मंडल ने इतनी छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी प्राउड फील होगा। गाइस, सिद्धार्थ ने एक चप्पल बनाई है जिसे उसने इलेक्ट्रो शू का नाम दिया है। उसके मुताबिक इस चप्पल के थ्रू हमारे देश की बेटियों को रेप जैसे गुनाह से बचाया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उस चप्पल में कुछ ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि जो भी लड़की उसे पहनेगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसके घर वालों को आसानी से मिल सकती है। नंबर 2, उस चप्पल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू जो भी लड़की को छूने की कोशिश करेगा उसे करंट लगेगा, उसके बाद उस गुनहगार को पकड़ा जा सकता है। और नंबर 3, ये चप्पल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि लड़की के चलने से चार्ज होगी। है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, आपको सिद्धार्थ की इस चप्पल का आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सरकारी तंत्र में घूसखोरों का क्या परमानेंट इलाज है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूपी के बस्ती जिले के किसानों से जब वहां के सरकारी कर्मचारियों ने घूस मांगी तो उसके बाद जो किसानों ने सबक सिखाया वो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एक्चुअली वहां के सरकारी कर्मचारियों ने किसानों से घूस मांगा तो उसके बदले में किसानों ने एक बोरा लिया और उसमें 40 सांपों को भरा और उसके बाद वही बोरा सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस में छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया। आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को अकल तो आ ही गई होगी। गाइस, इस इंसिडेंट पे आपको हो गए ना, घर पे रहते शायद इस 4 दीवारी में आप लोगों को घुटन महसूस हो रही होगी, लेकिन फिर भी हमें इस देश के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए घर पे रहना है। चलिए आपकी घुटन को मुस्कुराहट में बदल देता हूं। एक गाना आप लोगों को रेकमेंड करता हूं, जरूर देखना। गाने का नाम है मुस्कुराएगा इंडिया, जिसे विशाल मिश्रा ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। इस गाने में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, भूमि, तापसी जैसे स्टार्स ने फीचर किया है और इस गाने को हमारे प्रधानमंत्री ने भी शेयर किया है। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। गाइस, आप लोग याद रखिए, ये देश है तो हम हैं, इसीलिए घर बैठो इंडिया, सपोर्ट करो इंडिया। आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिसे हमें मरने से पहले जरूर देखना चाहिए। उसमें से एक है वियतनाम के बाना हिल्स पे बना हुआ गोल्डन ब्रिज। क्या खास बात है इसकी, मैं आप लोगों को बताता हूं। सोशल मीडिया पे फेमस इस गोल्डन ब्रिज को 2 कंक्रीट के हाथों ने थामा हुआ है। पूरा का पूरा ब्रिज इन हाथों पे टिका हुआ है और लोग इसे ईश्वरीय हाथों का दर्जा दे रहे हैं। अभी तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जब ये कोरोना का संकट खत्म होगा तो मैं जरूर वियतनाम जाके इसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आप लोग कहां जाना चाहेंगे, जरूर लिखिएगा।